और दिल्ली की जनता तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए तो फ्री की दारू भी बंटवाएंगे। पहले जवाब दो वक्फ बोर्ड क्या था, पहले जवाब दो वर्शिप एक्ट क्या था, पहले जवाब दो इन छलकपटी कानूनों के बाद देश के 3 हिस्से क्यों किए। हमारे भाइयों को मुख्य धारा से निकालने का प्रयास कर रहे हो राजनीति में, ये सब नहीं चलेगा। आपको चावल देना है, रोटी देना है, ये सब कहना था आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी उस दिन थी जब पहली बार सरकार में आई थी 49 दिन की में, और नौटंकी चली थी पूरी दिल्ली में। गरीब का उद्धार कर दिया, जो झुग्गी में जीवन यापन कर रहा था। आने वाली कई सरकारों को इस उम्मीद में कि कोई तो सरकार आएगी झुग्गी हटा के मकान बनाएगी, लेकिन ये तो वो आदमी है। आप झुग्गी कह रहे हो, मकान तक गिरवा दिए दंगों में, मकानों में आग लगवा दी इसी मुख्यमंत्री ने। दंगे नहीं देखे क्या दिल्ली के अंदर, आप बताओ ना। तो ये मकान बना के देगा, ये मकान तुम्हारे बने बनाए गिरवा देगा। आपके बच्चों को बख्शा नहीं जा रहा बसों में। आप बताओ, अगर आपको फ्री ही करनी है तो फिर ये हमारे जो 1-2 भाई जो घर समाज परिवार को चला रहे हैं, उनसे पैसे क्यों ले रहे हो? उनको भी फ्री कर दो ना भाई। बेटी तुमको प्यारी, बुजुर्ग तुमको प्यारा, ये बेटा लाडला प्यारा नहीं है क्या? मत लो ना, सरकार तुम्हारी, बस तुम्हारी पूरी फ्री चलाओ ना, फिर देखते हैं। अब तुम फ्री का चावल, फ्री का राशन बांट रहे हो, साला टैक्स फ्री कर दो ना दिल्ली। तुम्हारी सरकार है ना, तब तो तुम्हें मलाई चाहिए। और दिल्ली की जनता तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए तो फ्री की दारू भी बंटवाएंगे। बटी है ना दिल्ली में। और जब कर्म कुकर्मों के किए, दिल्ली की जनता को बहला फुसलाकर नशे में कूदाने का किया, तो जेल किस आरोप में गए थे? इसी में तो गए थे। तो अब भुगतेंगे आगे वाले समय। दिल्ली में अब केजरीवाल नहीं है, अंत है। समय परिवर्तन ले रहा है, कांधार से लेके और यहाँ तक हमारा था, म्यांमार हमारा था, भूटान हमारा था, सब हमारा था। अब तो उनके बच्चों को हमें पढ़ाना है कि आपको क्या क्या वापस लेना है। जैसे ये लोग पढ़ा रहे हैं कि गजवाए हिंद के नाम पर भारत को क्या बनाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र। आप बताइए ना, आप एक बार बताइए, इस देश में और इस दुनिया में सबसे बड़ा एक मजाक है, हमारे देश की माइनॉरिटी कही जाने वाली एक विशेष समुदाय जो राजनेताओं के दामाद हैं। आप बताओ ना, हमारे देश में माइनॉरिटी है, लेकिन हमारे देश को छोड़ के आप पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री बताओ जहां मुसलमान अल्पसंख्यक होता है क्या? फिर हम अपने देश के अंदर 100 करोड़ हो के बहुसंख्यक नहीं है। ये छलकपटी राजनीति करने वाले नेताओं, संसद में 30, 40, 100, 200, 300 सांसद बैठकर तुम छल कपट के कानून बनाकर हिंदुओं को छल रहे हो। किसके लिए? पहले जवाब दो वक्फ बोर्ड क्या था, पहले जवाब दो वर्शिप एक्ट क्या था, पहले जवाब दो इन छलकपटी कानूनों के बाद देश के 3 हिस्से क्यों किए। जब बंटवारा मजहब पे हो गया था, पाकिस्तान बांग्लादेश, तो हिंदुस्तान किस लिए दे दिया इनको? फिर आप बीच में अभी देख रहे थे ना, अंबेडकर साहब के लिए चल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था ना। आप बताओ ना, अंबेडकर साहब भी तो कह रहे थे ये बंटवारा तो सही हुआ ही नहीं है। जब बंटवारा हो गया तो सबको भेजो उधर, मान लो, बट अंबेडकर साहब की बात मान लो आप, क्या आपत्ति है? लेकिन नहीं, वहाँ पर अंबेडकर साहब के किए अपने समाज के उत्थान के लिए, वहाँ पर आप हमको लड़वा रहे हो। हमारे भाइयों को मुख्य धारा से निकालने का प्रयास कर रहे हो राजनीति में, ये सब नहीं चलेगा। आपको चावल देना है, रोटी देना है, ये सब कहना था आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी उस दिन थी जब पहली बार सरकार में आई थी 49 दिन की में, और नौटंकी चली थी पूरी दिल्ली में। फलाना विधायक ऑटो से, और फलाना विधायक स्कूटी से, और फलाना व्यक्ति साला साइकिल से। आज बताओ वो कहाँ है साइकिल, कहाँ है ऑटो, और वो कहाँ गई वैगनर नीली, और वो कहाँ गया फ्लैट? जो गरीबों के मकानों को, झुग्गियों को हटाकर मकान देने की बोल रहे थे, आज झुग्गियां तो हटी नहीं, लेकिन शीश महल खड़ा हो गया केजरीवाल साहब का। ये तो दिख रहा है।